हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 2 पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि लास्ट पार्ट है। चैंगी अंकल हान को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उन्होंने उसको परमिशन दे दिया था उनकी लव स्टोरी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और ये भी बताती है कि चैंग मियाओ बहुत जल्दी वो डिशेस बनाना जल्दी सीख लेगी। फिर जो प्रपोज वाला प्लान किए हैं वो प्रपोज कर सकते हैं। उसी तरफ हम देखते हैं चैंग मियाओ और चैंग जी उसी शेफ के पास आए होते हैं। वो उससे डिशेस का रेसिपी पूछती है तो पहले वो मना कर देता है, लेकिन जब जेनचू उन्हें गो गेम सिखाता है तो फिर वो मान जाते हैं और वो डिशेस बनाना सीख ही लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और चैंग के पापा उनके लिए स्पेशल डिश लेकर आते हैं। चैंग के पापा को ऐसा लगता है कि रूस से पहले मिल चुका है। थोड़ा देर और वेट करता है पर अंकल हान उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। वो कुछ बातें कर पाते इससे पहले ही अंकल हान उन्हें जाने को बोल देते हैं। इसके बाद वो डिश को खाने लगते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल पहले ही जैसा था। अंकल हान हिम्मत करके वो अपना लव कन्फेस कर ही देते हैं, पर एक्चुअली होता उल्टा है। रू बोलती कि तुम्हें पहले कर देना चाहिए था, अब तो मेरी शादी है। वो अपना शादी का कार्ड उसे देती है। यह सुनकर तो अंकल हान का तो दिल ही टूट जाता है। किसी तरह वो हिम्मत करके उसके शादी का कांग्रेट्स कहते हैं। लेकिन अंकल हान रेस्टोरेंट में आके बैठे रहते हैं। सभी उनका बात सुनकर बहुत ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि वो रिजेक्ट हो गए ना। लेकिन अंकल हान ये भी बोलते हैं कि वो शो को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं उनका मैच रहता है। उनका मैच में बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गलत मूव लेते हैं, जिसकी वजह से वो हार जाते हैं। देखते हैं फाइनल मैच में साई और जिंचू का मैच रहता है, जिसमें हमारा हीरो जिंचू मैच जीत जाता है। जिंचू को जीतने के बाद वो फाइनली फाइनल में पहुंच गया था। इसके बाद हम देखते हैं जिंचू और चैंग मियाओ बातें कर रहे थे उसका, क्योंकि उसका फाइनल मैच मास्टर साई के साथ था। जिंचू को तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि वो नेक्स्ट मैच में क्या होगा, कौन जीतेगा। इसके बाद हम लोग को मैच का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर साई और जेंचू का गेम हो रहा होता है। जेंचू बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे मास्टर से जीतना चाहिए, इसलिए वो जानबूझ के ये मैच हार जाता है क्योंकि वो मास्टर को हारता हुआ नहीं देख सकता था। इसके बाद हम देखते हैं चैंग मियाओ जेंचू को समझाती है, तुम जानबूझ के मैच हारे ना। अगर कोई भी टीचर को ये पता चले कि उसका स्टूडेंट उससे ज्यादा तेज है तो कोई भी टीचर को तो खुशी मिलेगी ना। तो जेंचू उसकी बात समझ लेता है और हक कर लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जियान जेंचू का घर आता है अपने बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए। नेक्स्ट डे फिर से सेकेंड राउंड रहता है मास्टर साई का और जिंचू का। इस बार जिंचू ये मैच जीत जाता है और साथ में बहुत ज्यादा खुश भी होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मास्टर साई जिंचू से मिलने के लिए आते हैं और उसके जीतने पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हमारा फाइनल राउंड होता है जिसमें जिंचू हमारा हीरो जीत जाता है और उसके जीतने पर उसका मास्टर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मास्टर साई और जिंचू दोनों मिलकर गो गेम का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब वो लोग बाहर जा रहे थे तो कुछ फैन लोग बाहर खड़े थे। वो जिंचू का फैन नहीं थे, वो अंकल हान के फैन थे। उनकी लव स्टोरी से इंस्पायर हुए थे। तो इधर देखते हैं जियान जिंचू के पास आया आता है और उसे कहता है कि मास्टर मैंने भी ये गेम जीत लिया है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों सिस्टर बैठे बातें कर रही होती है और इधर जेन ची चैंग मियाओ को बोलती है कि वो सचमुच जियान को लाइक करने लगी है, बस उसका लव कन्फेंस का वेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग ही को जियान का कॉल आता है। वो उसे एक प्लेस से बुलाता है जहाँ पर चैंग ही जाती है। वहाँ पर जियान उसे लव कॉन्फेस करता है, जहाँ पर चैंग ही हाँ बोल देती है। फिर उन दोनों का किसेस होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीजा मिस्टर सू के पास आती है और उसे चैंग ही और जियांग का साथ वाला पिक ले लेती है और कहती है कि इसे हम न्यूज बनाकर पब्लिक को दिखाएंगे। यहाँ पर तो सू बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बोलता है किसी का प्राइवेट लाइफ में हम लोग को इंटरफेयर नहीं करना है, और गुस्से में उसे जॉब से भी फायर कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं चैंग मियाओ जेंचू के लिए केक बना रही होती है क्योंकि उसका आज बर्थडे रहता है। जब जेंचू डोजो प्लेस पे आता है तो सभी लोग उसको अच्छे से विशेष करते हैं उसका बर्थडे का, साथ में न्यू ईयर का भी विश करते हैं। फिर बाद में वो लोग अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। जब वो बैठ के खाते रहते तभी जेंचू चैंग के फादर को कॉल करके चैंग मियाओ का हाथ उनसे मांगते हैं। तो चैंग मियाओ के फादर भी हाँ बोल देते हैं। फिर सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फायर क्रैकर देके अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तभी उसी वक्त मास्टर साई का तबियत बिगड़ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर साई हॉस्पिटल में होते हैं। उनका कंडीशन में थोड़ा सा सुधार हो गया होता है। फिर इसके बाद देखते हैं जेंचू और चैंग मियाओ मास्टर साई के साथ ग्रेवयार्ड आए होते हैं। तभी उनका फिर से तबियत खराब हो जाता है। अभी वहाँ पर उसको पता चलता है कि मास्टर साई भी कभी उनका टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है। चैंग मियाओ घर पे रहता है तो वो अपना मास्टर के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी चैंग मियाओ उसे हिम्मत देती है। मास्टर साई का ज्यादा तबियत खराब रहता है तो योगी को जिंचू समझकर उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें डोजो का जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ। फिर सभी लोग इकट्ठे खड़े रहते हैं तो योगो को फिर से जिंचू समझ के वो बोलते कि जो मैंने कहा उसको याद रखना। सभी लोग को यही लगता है कि मास्टर साई योगी को डोजो का जिम्मेदारी दे
दे रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि लीन और साही और जियान तीनों बैठ के बातें कर रहे थे कि डोजो का जिम्मेदारी जिनचू देने की जगह यॉकी का क्यों दे रहे हैं मास्टर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नर्स लोग उन लोग को बाहर निकाल देते हैं। जिनचू तो बाहर जाकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पे चेंग मिया उसे बताती है कि मास्टर साही का डेथ हो चुका है। यह सुनकर तो जिनचू का पूरा हालत ही खराब हो जाता है। पेरेंट्स के डेथ के बाद तो उसे एक ही सहारा था जो उसके मास्टर थे, जो भी छोड़कर जा चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर साही का फ्यूनरल रहता है। वहाँ पे सभी लोग आते हैं, मास्टर जियांग भी आते हैं, पर जिनचू नहीं आता क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं था। सभी लोग मास्टर के जाने के बाद बहुत ज्यादा सैड होते हैं। और इधर जिनचू को रो रो के इतना हालत खराब हो गया था। चेंग मिया उसे बताती कि कोई बात नहीं, मास्टर नहीं है तुम्हारे पास, मैं तो हूँ तुम्हारे पास। जिनचू ना खाना खा रहा होता है ना पानी पी रहा होता, और ये भी बताते कि कभी गो गेम नहीं खेलेगा। ये सब बात चेंग मिया डोजो मेंबर को बताती है। वो सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, पर यॉकी तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग डोजो के जो मेंबर होते हैं वो चेंग मियाओ से मिलने के लिए आते हैं और उसे ये भी बोलते हैं कि गो गेम नहीं छोड़ने के लिए, पर चेंग मियाओ तो उसका कोई बात ही नहीं सुनता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो अंकल हान ये बोलते हैं कि एक ही आदमी है जो चेंग मियाओ को चेंज कर सकता है। तब चेंग मियाओ जेंचू को बाहर जाने के लिए बोलती है तो मान जाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट आए होते हैं और चेंग मियाओ किसी बहाने से वहाँ से चली जाती है। जेंचू टेबल पर बैठने जाता है तो वहाँ पे मास्टर नाई बैठे रहते हैं। रिंग चैंग को तो समझ में आया था कि चेंग मियाओ उसे बाहर क्यों लेकर आई है। जब वो जाने लगता है तो मास्टर नाई उसको बैठने के लिए बोलते और बोलते कि तुम गो गेम खेलना क्यों छोड़ रहे हो। मास्टर नाई उसे समझा रहे होते हैं कि गो गेम ना छोड़े, पर जेंचू तो मास्टर के जाने के गम में इतना खो गया था, वो ये भी बोलते को डोजो में कभी नहीं जाएगा। पर मास्टर नाई उसको डांटते भी हैं। रात में जिनचू बहुत ज्यादा सोचता है इसके बारे में, फिर वो फैसला कर ही लेता है डोजो जाने के लिए और वो चेंग मियाओ के पास जाता है। उसको इतना साथ देने के लिए उसको थैंक यू भी बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यॉकी रिपोर्टर लोग को जवाब दे रहा होता है। रिपोर्टर लोग क्वेश्चन पूछते हैं जेनचू क्यों नहीं आया और उस र्यूमर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि अपने हिसाब से वो जवाब देता है। दूसरी तरफ सारे मेंबर लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो जेनचू को देने के बजाय यॉकी को क्यों दे दिए। उन लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे चेंग मियाओ और जिनचू आ जाते हैं। जिनचू रिपोर्टर्स के पास आता है, उन्हें जाने के लिए बोल देता है। लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिनचू यॉक को बोलता है अब मैं यहाँ पे सच का पता लगाने आया हूँ कि हम लोग के खिलाफ कौन र्यूमर फैला रहा है। कुछ बातों को तो सिर्फ पर्सनल लोग को ही पता था, पर मीडिया लोगों को कैसे पता चल गया। इसीलिए जेंचू सभी के साथ गो गेम खेलता और सच जानने की कोशिश करता है। लास्ट में यो रह जाता है और सबको बाहर जाने के लिए बोल देता है। फिर यो के साथ वो मैच खेलता है और जेंचू से ये भी बोलता है कि मुझे पता है सारा कांड ये सब तुमने ही किया है। सब करने का वो रीजन भी पूछता है। फाइनली यॉक अपना असली रूप दिखाता है और वो बोलता है कि हाँ ये सब मैंने ही किया है। ये सब का रीजन बस एक ही मेरा मकसद था, तुम्हें बर्बाद करना। उन दोनों का अच्छा खासा आर्गुमेंट होता है इसके ऊपर। यॉकिंग ये भी बताता है कि मास्टर सारा जिम्मेदारी तुमको देकर गए थे, पर सभी मेंबर को ये लगा कि वो जिम्मेदारी मुझे देकर गए थे। ये सुनकर जेंचू को बुरा लगता और जेंचू ये भी बताते कि वो कभी गो गेम नहीं खेलेगा। ये सुनकर यॉकिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जेंचू ये भी बताता है कि सच उगलवाने के लिए मैं तुम्हारे साथ गो गेम खेला था। वहाँ पर रिपोर्टर आ गए होते हैं जो पहले से रिकॉर्ड कर लिए होते हैं। इसके बाद जेंचू बाहर निकल के सभी को बताता है कि मुझे शक सही था, ये यॉकिंग का ही सारा किया धरा है। जेंचू ये भी बताता है कि वो कभी गो गेम नहीं खेलने वाला है। इधर यॉकिंग को देखा जाता है जो अथॉरिटी ने उसे गो गेम खेलने के लिए मना कर दिया था फुल ऑफ लाइफ टाइम। बैठा हुआ बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनचू ग्रीफ याद आया होता है अपने मास्टर साई से मिलने के लिए। इन्हें सॉरी भी बोलता है क्योंकि उसके फ्यूनरल में वो नहीं आ पाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों सिस्टर बैठे बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर चैंग को बताती है कि जब तक जेनचू ये दुख से बाहर नहीं निकलेगा वो गो गेम कभी नहीं खेलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सू चैंग ही और जियांग को बुलाया होता है। वहाँ पे मिस्टर सू बताता है चैंग ही को अब मैं सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूंगा लाइफ टाइम के लिए, और लास्ट में वो हैंडशेक करके वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ चेंगचू चैंग मियाओ से पूछता है पहले जैसे मैं अपना लाइफ में रिटर्न कर पाऊंगा, तो चैंग मियाओ बोलती है क्यों नहीं, जरूर कर पाओगे, मुझे तुम पर फुल ऑफ कॉन्फिडेंट है। फिर हम देखते हैं कि जियान अपने फादर को सभी डोजो मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये भी बताते हैं कि हमारे डोजो के लिए सारा फंड ये देने वाले हैं। ऐसा सुनकर तो सभी डोजो के मेंबर खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग फंडिंग के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिर बाद में देखते हैं चैंग ही और जियान के फादर से मिलने जाते हैं। तो जियान के फादर नोट करते हैं कि चैंग ही का ओल्डर ज्यादा है जियान से, पर उन लोग को रिलेशनशिप से वो एग्री हो जाते हैं। इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो अपने डैड के ऊपर ही चढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैंग की बेस्ट फ्रेंड भी आई होती है। वो
एक रिपोर्टर बन चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि जियान के पापा अंकल हान को डोजो का CEO बना दिए होते हैं। तभी फंडिंग सेरेमनी में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी करते हैं। चैंग की बेस्ट फ्रेंड को ये भी पता चलता है कि जेंचू यहाँ पर आया हुआ है पर फंडिंग सेरेमनी अटेंड नहीं कर रहा है। तभी लोग उसको इंसिस्ट करते हैं फंडिंग सेरेमनी में जाने के लिए। जेंचू बोलता है कि मैं अब गो प्लेयर नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं फंडिंग सेरेमनी में नहीं जा सकता। वहाँ पे अंकल हान बोलते हैं कि अब मैं डोजो का CEO हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना प्लेयर में तुम्हें इनवाइट करता हूँ। इसी तरह हम देखते हैं योंग को पास जियांग गया होता है और उसे डोजो बुलाया होता है क्योंकि जेंचू उसे बुला रहा होता है। तो योकिंग डोजो आया होता है, अपनी गलती की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और माफी भी मांगता है। तो वहाँ पे जेंचू उसे माफ कर देता है। जेंचू उसे डोजो का कोच बनने को कहता है। यह सुनकर योकिंग बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग मियाओ चैंग को गो गेम खेलने के लिए बोलती है जिससे उसको गो गेम खेलने का मन करे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अंकल हान चैंग मियाओ को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि वो जो डिश बनाई थी ना उसके बाद वो योंग को खोने का कोई गम नहीं है। और वो सब के लिए अंकल हान चैंग मियाओ को थैंक यू भी बोलते हैं। जब चैंग मियाओ जेंचू के पास आई होती है तो वो सोचती है कि वो फिश का सूप बनाएगी जो वो कभी नहीं बना पाई थी। जेंचू बचपन में वो सूप पिया था, उसे अभी भी याद है। हो सकता है इसी तरह वो अपने माइंड को रिफ्रेश कर ले। चैंग मियाओ डिफरेंट प्लेसेस पे जाती है, सब जगह वो सूप ट्राई करती है और उसका रेसिपी नोट डाउन करती है और अपने डैड की हेल्प से वो सारा सूप बनवा लेती है। वो जेंचू को आइज क्लोज करके बैठाकर सारा सूप ट्राई करवाती है। उसमें से जेंचू को एक टेस्ट पसंद आ ही जाता है जिसपे चैंग मियाओ बोलती कि पास्ट के बातों को भूल जाओ और फ्यूचर में आगे बढ़ो। और ये भी कहती है कि मुझे तुम गो गेम का प्रैक्टिस करना सिखाओ। और वो चैंग मियाओ को गो गेम खेलना सिखाता है और वो अपना माइंड भी बना लिया था कि वो गो गेम वापस से खेलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग मियाओ अपना टूर्नामेंट में आ गया होता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसको वेलकम भी करते हैं। और जेंचू को मैच जीतने के बाद चैंग की बेस्ट फ्रेंड सब उसका इंटरव्यू लेती है। दोनों अपने लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। फिर वो प्लेस पे जाते हैं और एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं उसका साथ देने के लिए। यहीं पर हम लोग का ये हैप्पी एंडिंग हो जाता है। जब लाइफ में पार्टनर सही हो तो हर मुश्किल का हल हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ड्रामा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा ड्रामा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा।